Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about the branches of biology. As we know that इससे पहले वीडियो में मैंने साइंस का इंट्रोडक्शन और बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन किया था। आज हम ग्रेड 9 की बायोलॉजी से चैप्टर 1 से ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी डिस्कस करते हैं। ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ब्रांच का जो नाम है उसका बेसिकली हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। हम इसको डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। अच्छा, ये इस बायोलॉजी का सबसे पहला ब्रांच है जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करने से सबसे पहले इस वर्ड यानी इस सब्जेक्ट की हम एथमोलॉजी पढ़ते हैं कि व्हाट इज एथमोलॉजी। सो इससे पहले हम एक और वर्ड की कंसेप्ट को क्लियर करते हैं जिसका नाम है एथमोलॉजी, जिसको हम क्या कहते हैं, एथमोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एथमोलॉजी। एथमोलॉजी बेसिकली किस को कहते हैं? सिंपली इसको हम कहते हैं द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ अ वर्ड्स। जब आप एक वर्ड्स के हिस्ट्री को देखते हैं, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है, आप इस वर्ड के ओरिजिन को देखते हैं या इसके एवोल्यूशन को देखते हैं या इसके मीनिंग को देखते हैं, उस सब्जेक्ट का नाम है एथमोलॉजी। सो व्हाट इज बेसिकली एथमोलॉजी? हम इसको डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ, दैट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स को हम बेसिकली क्या नाम देते हैं? इसको हम बेसिकली एथमोलॉजी कहते हैं। तो हम आज जो मॉर्फोलॉजी है इसकी एथमोलॉजी पढ़ते हैं यानी इसके ओरिजिन पढ़ते हैं। तो आपको पता है ये मॉर्फोलॉजी जो है बेसिकली ये ग्रीक वर्ड से लिया है और इसका मतलब है मार्फ। ये इसका मतलब होता है मार्फ, दैट इज कॉल्ड मार्फ। और मार्फ का मतलब क्या होता है? मार्फ का मतलब होता है, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया है और मार्फ का मतलब होता है फॉर्म। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है? दैट इज कॉल्ड फॉर्म। इसको हम फॉर्म कहते हैं। और जो लॉजी है जिसको हम बेसिकली लोगस कहते हैं, ये ग्रीक वर्ड है और लोगस, लोगस का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब है दैट इज कॉल्ड लोगस। और लोगस का मतलब क्या होता है? लोगस का मीनिंग है दैट इज कॉल्ड स्टडी, दैट इज कॉल्ड स्टडी। सो अब मॉर्फोलॉजी जो है ना, अब मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? सो मॉर्फोलॉजी में हम बेसिकली पढ़ते हैं, सबसे पहले इसमें हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड, वी कॉल इट हर डेफिनेशन एज वेल, दैट इज कॉल्ड वी कैन से दैट definition of that is called morphology. So basically इसमें हम क्या पढ़ते हैं? the study of, that is called the study of form, that is called form, that is called shape and structure of organism, that is called, and structure, that is called structure of organisms, that is called structure of organisms, that is called here organisms। मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? तो सबसे पहले मॉर्फोलॉजी में हम एक, ये भी बायोलॉजी का एक शाख है, इस शाख में बेसिकली हम एक ऑर्गेनिज्म के फॉर्म और शेप से मुराद है शक्ल सूरत पढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट वर्ड है जिसका नाम है स्ट्रक्चर। बेसिकली स्ट्रक्चर क्या चीज है? तो आपको पता है स्ट्रक्चर बेसिकली एक ऑर्गेनिज्म के वो पार्ट होते हैं जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं या विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जो है वो हम देख सकते हैं। तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर कहते हैं। सो नाउ लेट्स सी फर्दर इट, बेसिकली स्ट्रक्चर क्या चीज है। सो लेट मी डिफाइन दैट व्हाट इज बेसिकली स्ट्रक्चर। तो हम स्ट्रक्चर को भी डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज बेसिकली स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या है? एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एनी part of the organisms, that is called organism that can be seen, that can be seen, that is called with the naked eye, that is called seen with the naked eye, that is called naked eye, or we may also call, or with the help of microscope, with the help of microscope, we call it here microscope, that is called microscope here. So actually what does structure mean? तो we can simply define कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है ना एक ऑर्गेनिज्म का वो हिस्से जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं या माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं। अब जो मॉर्फोलॉजी है ना, मॉर्फोलॉजी के फर्दर दो टाइप्स होता है, एक का नाम है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और दूसरे का नाम है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। हम डिस्कस करते हैं कि ये जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है ये बेसिकली क्या है। सो लेट्स डिस्कस इट दैट व्हाट डज एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी मींस।
यानी मॉर्फोलॉजी की दो बड़े शाख्स होते हैं, एक का नाम है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल, और इसका नाम है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी। अच्छा, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को हम एक और नाम भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड आइडोनॉमी। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम क्या है, तो आप सिंपली कह सकते हैं इसका नाम है ईडोलॉजी। इसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड EIDONOMY। इसको आइडोनॉमी भी कहा जाता है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को आइडोनॉमी भी कहा जाता है। अब व्हाट इज बेसिकली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी? वर्ड से जाहिर होता है कि एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी से मुराद ये है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी आप एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स को पढ़ते हैं, उसको हम बेसिकली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जांपल कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है शेप हो सकता है, जब आप ऑर्गेनिज्म के शेप पढ़ते हैं तो बेसिकली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आता है। अगर आप एक ऑर्गेनिज्म के कलर पढ़ना चाहते हैं तो ये किस में आता है, ये बेसिकली आता है किस चीज में आता है, ये बेसिकली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आता है। इसके अलावा अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं तो ये स्ट्रक्चर जो बेसिकली आता है कि इस सब्जेक्ट का नाम है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इसके अलावा पैटर्न आता है, पैटर्न जो है ना वो भी इसमें आता है। इसके अलावा साइज आ सकता है। इनको अगर आप एक ऑर्गेनिज्म के शेप पढ़ना चाहते हैं, कलर पढ़ना चाहते हैं जिसको रंग बोलते हैं, स्ट्रक्चर जिसको उर्दू में कहते हैं साख, या इसका पैटर्न जो तरीका होता है, या किसी ऑर्गेनिज्म के साइज को पढ़ना चाहते हैं, इसको बेसिकली एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। इसका एक दूसरा शौक भी है जिसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। ये फर्स्ट वन था, और जो सेकंड वन है इसका नाम है दैट इज कॉल्ड, इसको बेसिकली क्या जाता है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इसका नाम है मॉर्फोलॉजी, इसको बेसिकली इंटरनल मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। इंटरनल मॉर्फोलॉजी का दूसरा नाम है एनाटॉमी। क्योंकि ये दोनों ब्रांच एक दूसरे के साथ लिंक है तो इसलिए हमने इसको भी पढ़ना है। इसको हम दूसरा नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। इसका नाम है एनाटॉमी, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। अच्छा, जिस तरह वर्ड से जाहिर होता है इंटरनल का मतलब होता है अंदरूनी, और आपको होता है मॉर्फोलॉजी का मतलब तो शेप हो गया। एनाटॉमी इसका दूसरा नाम एनाटॉमी। लेट्स डिस्कस दैट जो एनाटॉमी है इसकी एटमोलॉजी क्या है, यानी इसकी ओरिजिन बेसिकली क्या है। तो एनाटॉमी जो है ना ये भी बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया है। कौन से वर्ड से लिया है, ये लिया है ग्रीक वर्ड से लिया है, और उसका नाम है दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। और इस एनाटॉमी का मतलब होता है डिसेक्शन। अगर हम इस वर्ड की प्रोनाउंसिएशन देखें तो इसका नाम है डिसेक्शन, दैट इज कॉल्ड, यानी इसका मतलब होता है डिसेक्शन, दैट इज कॉल्ड डिसेक्शन। और अगर आप इस वर्ड को जानना चाहते हैं तो डिसेक्शन का मतलब होता है कट ओपन, या सिंपल इसको कहते हैं कटिंग ऑफ। जब आप एक बॉडी पार्ट्स को कट करते हैं, यानी सिंपल से मुराद है आप उसको ओपन करते हैं, तो इसका बेसिकली वर्ड मीनिंग इसका क्या है, इसका वर्ड मीनिंग है कट, दैट इज कॉल्ड कट ओपन, कट ओपन। इसको बेसिकली क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डिसेक्शन, और इसका मतलब है कट ओपन। अच्छा, इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, तो अब सिंपली से मुराद ये है कि इसमें हम एक ऑर्गेनिज्म के अंदरूनी पार्ट्स को पढ़ते हैं। हम बेसिकली इसमें क्या पढ़ते हैं, सो लेट मी डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इट, दैट व्हाट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ इंटरनल मॉर्फोलॉजी, और इसको हम एनाटॉमी भी कहते हैं। तो एनाटॉमी बेसिकली क्या है, तो हम एनाटॉमी की अगर डेफिनेशन देखें तो बेसिकली इसका जो डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। हम इसको कहते हैं द स्टडी ऑफ इंटरनल, दैट इज कॉल्ड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। इसको बेसिकली हम क्या नाम देते हैं, इसको बेसिकली एनाटॉमी कहते हैं। एनाटॉमी से बेसिकली क्या मुराद है, तो एनाटॉमी से मुराद ये है कि जब आप एक ऑर्गेनिज्म ले ली और आप इस ऑर्गेनिज्म के अंदरूनी पार्ट्स को पढ़ना चाहते हैं, उसको हम एनाटॉमी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सिंपल एग्जांपल दे सकता हूं कि ह्यूमन है, ह्यूमन के एक्सटर्नल पार्ट आपको नजर आता है, फॉर एग्जांपल फेस है, आई है, तो ये आपको पता है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में आता है। अगर आप इसको अंदर से देखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल दिल है, आप दिल को पढ़ना चाहते हैं, लंग्स है, इसके अलावा आप और बॉडी पार्ट्स, किडनी हो गया जिसको हम उर्दू में गुर्दे वगैरह कहते हैं, या आप हार्ट ले लो, हार्ट के अंदरूनी पार्ट्स पढ़ना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इसके चेंबर पढ़ना चाहते हैं, तो ये कौन से सब्जेक्ट में आता है, इस सब्जेक्ट का नाम है एनाटॉमी। इसके अलावा जो बायोलॉजी का तीसरा ब्रांच है उसका नाम है हिस्टोलॉजी। सो थर्ड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का नाम है दैट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी।
So let's talk about that histology, that is called histology. आप देखो हिस्टोलॉजी बेसिकली क्या है, तो आपको पता है हिस्टोलॉजी की जो एटमोलॉजी है या जो ओरिजिन है, तो ये भी बेसिकली ग्रीक वर्ड से लिया है। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू और लोगस का मतलब होता है स्टडी। तो अगर हम इस वर्ड को देखें तो इसका मतलब होता है HISTOS, हिस्टोस। इसका मतलब होता है टिश्यू, दैट इज कॉल्ड हियर टिश्यू। और अगर हम लोगस के बारे में देखें तो लोगस का मतलब होता है लोगस, इसका मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब क्या होता है? स्टडी होता है। तो अगर हम एक वर्ड्स में हिस्टोलॉजी को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम सिंपली कहते हैं द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी बेसिकली क्या होता है? हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। और आपको पता है टिश्यू क्या होता है? टिश्यू को हम बाफ्त कहते हैं। बट हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम सिर्फ टिश्यू जो है ना डिस्कस करते हैं। बेसिकली इस सब्जेक्ट में हम टिश्यू की जो कंपोजिशन होता है, जो स्ट्रक्चर होता है और जो फंक्शन होता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एनिमल की टिश्यू पढ़ते हैं। इनमें से एनिमल की टिश्यू भी आ सकते हैं और प्लांट की टिश्यू भी आ सकते हैं। अच्छा, हम ये भी डिस्कस करते हैं कि बेसिकली टिश्यू क्या है। सो लेट मी डिस्कस दैट आल्सो, दैट व्हाट डज इट मीन। पहले जो है ना हम डिस्कस करते हैं कि जो डिफिनीशन है वो डिफिनीशन कुछ इस तरह है कि इनमें से हम पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ composition, we call it here, that is called composition. Then comma structure, that is called structure, and we call it here, that is called, and what we call here, that is called, and function, we call it here function of plant and animal tissue, plant and animal tissues, that is called here animal tissues, is called what? Is called histology. What is basically histology? तो हिस्टोलॉजी में हम क्या चीज पढ़ते हैं? हिस्टोलॉजी में हम एक या तो प्लांट के टिश्यू है या एनिमल के टिश्यू है, इस टिश्यू की बेसिकली कंपोजिशन पढ़ना। क्या पढ़ना? कंपोजिशन की एग्जांपल मैं देता हूं कि मेरे पास ये मार्कर है। अब अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि ये मार्कर किस चीज से बना है, फॉर एग्जांपल ये प्लास्टिक से बना है, तो ये बेसिकली क्या हो, या इस मार्कर की बनावट हो गया। इस सब्जेक्ट में बेसिकली हम टिश्यू की कंपोजिशन यानी बनावट, इसके अलावा टिश्यू के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं और टिश्यू के फंक्शन पढ़ते हैं। तो अगर वो एनिमल के टिश्यू है या प्लांट के टिश्यू है, ये सारे कौन से सब्जेक्ट में आता है? ये सारे आता है हिस्टोलॉजी में। अब हम थोड़ा सा ये भी इलाबोरेट करते हैं कि बेसिकली टिश्यू क्या चीज है। तो लेट्स मी डिफाइन द वर्ड टिश्यू आल्सो, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। सो टिश्यू बेसिकली क्या है? टिश्यू बेसिकली ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। क्या होता है? That is called group of cell. We can call that a group of cell. That is called a group of cells. A group of cells that are similar and structure, and that perform a common function, that is called common function, that is called common function, is called what? Is called tissue. Simple say what is basically tissue? So tissue से मुराद ये है जब एक से ज्यादा सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं, यानी एक से ज्यादा कौन से सेल? वो सेल जो स्ट्रक्चर के लिहाज से एक जैसे होते हैं और वो सारे मिलके एक काम करता है, उसको हम बेसिकली टिश्यू कहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप जिस तरह हमें पता है कि प्लांट के लीफ में एक टिश्यू है जिसका नाम है मीजोफिल टिश्यू। इसका नाम क्या होता है? मीजोफिल टिश्यू। तो अगर आप देखें मीजोफिल टिश्यू बेसिकली क्या, ये प्लांट के लीफ में पाया जाता है। ये जो मीजोफिल के टिश्यू होता है ये बेसिकली ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल से बना होता है और इसका काम क्या है ये आपको पता है, ये परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। इसका फंक्शन क्या है? इसका जो फंक्शन है वो क्या है? दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इसका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो ये बेसिकली आज का लेक्चर था। दैट्स एंड फॉर टुडे।